हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम रिव्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरा एग्जाम 9 तारीख को था, 9 मार्च को था। कल थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो आज मैं बात करूंगी इसके बारे में कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल क्या था। अभी तक जितना भी रिव्यू हम लोगों ने देखा है वैसा ही पेपर था या उससे अलग था, तो उसके बारे में बात करेंगे। और किस सब्जेक्ट में मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरा एग्जाम 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट में था और मेरा सेंटर बनारस में था। तो जैसा कि अभी तक हम लोग जितना भी रिव्यू देख रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे वो किस लेवल के थे। तो अभी तक मैथ और रीजनिंग का जो भी लेवल बताया जा रहा था सेम वैसा ही लेवल था कि मैथ और रीजनिंग वैसी ही थी। जीएस में भी जो भी बताया जा रहा है, जैसे जो भी रिव्यू के लिए जितने सारे चैनल में जीएस के बारे में बताया जा रहा है, जैसे 1857 की क्रांति के बारे में बताया जा रहा है, तो 1857 की क्रांति से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो भी नॉर्मल क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोगों ने ल्यूसेंट में देखा है कि 1857 की क्रांति कितने छोटे टॉपिक में दिया है, छोटा सा है बस। उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 1857 की क्रांति के टाइम पे किस चीज का निर्यात ज्यादा किया, अपने बेसिक भारत में क्या किस चीज का आयात निर्यात ज्यादा किया जा रहा था। तो जीएस का जो लेवल है वो बहुत हाई है। मीन्स मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा, जैसा कि मैं यहाँ पे अपना स्कोर देखती थी जीएस में, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ वहाँ पे टफ है और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। यहाँ पे हम लोग जितना भी रिव्यू देख रहे हैं उसमें आर्टिकल की बहुत सारे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हाँ आर्टिकल के कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटी से। अभी तक जितना भी रिव्यू देखा जा रहा है सब में यही चीज बताई जा रही है। मेरे शिफ्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि आर्टिकल का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन था, वो भी मुझे सही से याद नहीं कि आर्टिकल का कोई क्वेश्चन था भी। मुझे ये भी नहीं याद है कि आर्टिकल का कोई क्वेश्चन था। आर्टिकल का तो कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं समझ में आ रहा था कि वहां पे होगा। अगर होगा भी तो एक क्वेश्चन होगा मुश्किल से। लेकिन इतने सारे आर्टिकल के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति 5 से 7 क्वेश्चन आ रहा है, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन बताया जा रहा है वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स उसमें भी थोड़ा लॉजिक दिया है, उसमें भी समझ के क्वेश्चन अगर किया जाए कि 1857 के टाइम पे किस चीज की खेती ज्यादा की जा रही थी, किस खेती पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीएस थोड़ी टफ है। और रीजनिंग थोड़ा टाइम ले रहा है। मीन्स रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप यहाँ पे आधे घंटे में कर रहे थे तो वहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि जो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और जो लॉजिक उसमें बनाना है, जैसे सोमवार से शनिवार तक के लिए बताया गया, उसमें बैठाना है आपको कि कौन किस शनिवार को होगा या रविवार को, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। अगर आप जीएस फर्स्ट पहले कर रहे हैं, रीजनिंग पहले कर रहे हैं, तो मैथ के लिए आपको थोड़ा टाइम कम पड़ जाएगा। अगर आपका मैथ बहुत बेस्ट है तो आप आधे घंटे में मैथ आराम से कर लेंगे, आधे घंटे 35 मिनट में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगा कि जीएस का लेवल थोड़ा टफ था, मैथ और रीजनिंग सही था। और एक और चीज एग्जाम में मतलब मैंने देखा है कि मेरे शिफ्ट में जो हम लोग बार बार अभी रिव्यू देख रहे हैं, तो 2-3 कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग को बार बार देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये इससे पहले भी 1-2 शिफ्ट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। और उसमें ऐसा दिया था कि गणगौर उत्सव कितने दिन का होता है, ऐसा दिया था। और फिर किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और मेरे वाले शिफ्ट में दिया था कि कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। और इससे पहले सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा गया था, तो इससे पहले अभ्यास शक्ति के बारे में पूछा गया था। अभ्यास शक्ति मेरे में भी आया था कि शक्ति कौन कौन से देश के बीच में सैन्य अभ्यास है, उसके बारे में दिया था। तो ये भी देखा जा रहा है कि जीएस का जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है। मीन्स मतलब 1-2 क्वेश्चन मैंने तो कॉमन देख लिया है कि हाँ इससे पहले भी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और किस तरह के क्वेश्चन मुझे, मतलब मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से लेवल क्या था। जीएस का तो मुझे थोड़ा टफ लगा, रीजनिंग सही था और मैथ भी सही था। और जैसा कि मैथ मैं यहाँ पे कर रही थी वैसा ही था मैथ। और मतलब कि मैथ में ऐसे थे एसआईसीआई के क्वेश्चन, थोड़े मतलब उसमें टाइम लग रहा था। और 1-2 क्वेश्चन और थे जिसमें टाइम लग रहा था। अगर एक अटेम्प्ट में आपका बन गया तो ठीक है, वरना आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैंने मैथ के 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पहले मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद लास्ट में मैंने मैथ ही किया था। मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने पहले सब्जेक्ट को किस तरह लिया था। सबसे पहले मैंने जीएस किया था, उसके बाद रीजनिंग किया था, उसके बाद मैथ किया था। मैंने पहले जीएस किया, जीएस को कंप्लीट कर लिया। थोड़ा पढ़ने में वहाँ टाइम लग रहा था मुझे, जैसा कि यहाँ मैं जल्दी जल्दी पढ़ के तुरंत कर दे रही थी। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस हिसाब से
मॉक टेस्ट है उस हिसाब से पेपर नहीं है। मीन्स जिस हिसाब से मॉक टेस्ट होता है उस हिसाब से पेपर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने में भी टाइम लग रहा है और जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं वो बहुत कॉमन है कि ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब जो हम लोग बार बार, अगर जो क्वेश्चन हम लोग को नहीं भी आ रहा है वो क्वेश्चन भी हम लोग कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, भले उसका आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से दे रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पढ़ा ही नहीं गया है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। जीएस के लिए मैं बता रही हूँ। तो मॉक टेस्ट में और पेपर में बहुत अंतर है। तो जीएस पहले मैंने जीएस कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग किया। मुझे ऐसा लगा कि जीएस में जैसे तैसे जो भी हो गया है ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं नंबर बना सकती हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से करूंगी। तो मैंने रीजनिंग का 35 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया और मैंने वहां पे थोड़ा टाइम लगा दिया था क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना था और जैसे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने पहले उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम करके ऐसे पूरा बैठाया था, तो वहां पे समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने पूरे ग्राफ से करके बनाया था। तो ऐसे करके एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने चेक करने के लिए दूसरे पैटर्न से ट्राई किया था, तो उसमें वहां पे भी टाइम लग गया था। सिटिंग अरेंजमेंट में जैसा कि आपको पता है टाइम लगता ही है। सीरीज वाले जो भी क्वेश्चन थे उसमें टाइम नहीं लगा था क्योंकि उसमें डिफरेंस निकालना था और अगर आप डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे तो आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल था, उतना भी टफ नहीं था। और मेरे में फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन नहीं आए थे रीजनिंग में, तो मैंने रीजनिंग में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मैथ में 31 क्वेश्चन, जीएस में 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और जीएस में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा जो जो क्वेश्चन मुझे याद थे मैंने नोट कर लिए कि मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो और जीएस में जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस में, तो मैंने टोटल 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जिसमें मुझे जीएस थोड़ा टफ लगा था। और बाकी तो मैंने मैथ पहले 25 क्वेश्चन एकदम आराम से किए, फिर जब मैंने देखा कि टाइम बहुत कम लग रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी में जो भी मुझे आ रहा था उसको मैंने तुरंत तुरंत बनाया, जो नहीं आ रहा था उसको मैंने स्किप कर दिया। और जो भी एक दो और जो भी क्वेश्चन मैंने स्किप किया था वो भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं किया, उसमें मुझे टाइम लग रहा था, शायद एक दो अंक से इधर उधर कुछ हो रहा था जिसकी वजह से पूरा सही से नहीं हो पा रहा था। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था और एक सीआई का क्वेश्चन था। सीआई का क्वेश्चन एक ऐसा था कि उसमें अमाउंट दिया हुआ था और रेट दिया हुआ था और ईयर दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था और सेम ब्याज दर पे ऐसे करके दूसरा पैटर्न भी पूछा था। तो वो मैंने एक बार किया, दो बार किया, मेरा नहीं बना तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो मैथ में ऐसा था, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, मीन्स किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से दो से 3 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और टंकी से भी क्वेश्चन थे। उसमें ऐसा था कि पहले उसका पैटर्न ऐसा था 3/2 करके था, उसको नॉर्मल दिन में बनाना था, उसके बाद फिर उसका एलसीएम निकाल के फिर वहां से उसकी क्षमता निकाल के और उसको टोटल में बताना था। टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन था। रेशियो का क्वेश्चन आया था, रेशियो का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आया था और एसआईसीआई का 3 से 4 क्वेश्चन आया था। एसआईसीआई का एवरेज का 2 से 3 क्वेश्चन आया था। एवरेज का एक ऐसा क्वेश्चन था कि 121 दिया हुआ था, प्रथम 121 सम संख्याओं का औसत बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था। और एवरेज का एक और क्वेश्चन था कि कुछ संख्या दी गई थी और ऐसे क्वेश्चन था कि 5 अंकों की संख्या इतनी है, उसमें 2 अंकों की संख्या 78 है और एक अंक दिया हुआ था 127, तो बचे हुए 2 अंकों का औसत बताइए, ऐसे क्वेश्चन था एवरेज का। टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन में भी पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था जितना मुझे याद है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन मतलब इतने क्वेश्चन थे मैथ के लिए, तो मैंने आपको बताया कि इतने सारे क्वेश्चन मैथ में दिए हुए थे। एक क्वेश्चन ऐसे था मिक्सचर एलिगेशन का था कि दो अंक दिए हुए थे जो एलिगेशन लगा के, जैसे 2 टाइप दिया है और एक मिश्रण का दिया है, तो उसको मिक्स करने का अनुपात निकालना था। मतलब 41 और 50 ऐसे करके मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। 41-50 दिया हुआ था, बीच में कुछ मिश्रण था और उसका अनुपात निकालना था। एक क्वेश्चन ऐसे इस पैटर्न पे था और एक क्वेश्चन ऐसा था कि 2 अंक दिए हुए थे, मीन्स 41 और 45 दिया हुआ था और 50 दिया हुआ था, उसका 30% निकाल के फिर उसका अनुपात निकाला था, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये था मैथ का। मैंने मैथ में आपको बताया कि हाँ मैथ थोड़ा मतलब इजी था, जिसको बहुत अच्छे से मैथ आता होगा उसको तो मुझे लगता है आधे घंटे में पूरा मैथ एकदम खत्म कर दिया होगा। और बाकी रीजनिंग की बात करते हैं।
रीजनिंग में 5 से 6 सिटिंग अरेंजमेंट थे, एनालॉजी के क्वेश्चन 1 से 2 थे, क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, और वही ब्लड रिलेशन सिंबल वाला था कि पूरा ABCD करके लिखा था और उसका पूरा बताना था कि हाँ किसका किसका संबंध किससे है, इस टाइप का था। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे, और स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ऐसे करके जैसे क्वेश्चन हम लोग SI वाले में देखते थे वैसे सेम क्वेश्चन है, और सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी मैथ और रीजनिंग में ये पैटर्न था। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ GS का। तो GS में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो जैसा हम लोगों को लग रहा था स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि मेरे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि गणगौर से क्वेश्चन पूछा गया था। जो सैन्य अभ्यास शक्ति के बारे में पूछा गया था कि किस देश के बीच में हुआ है। 1857 की क्रांति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसमें औपनिवेशिक भारत में व्यापार के बारे में ऐसे करके क्वेश्चन था। 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े टफ थे जो 1857 की क्रांति से पूछे गए थे। औपनिवेशिक भारत में व्यापार या फिर ऐसा किस चीज की खेती अधिक की जाती थी, और ब्रिटिश शासन मतलब कि यहाँ से सबसे ज्यादा आयात निर्यात किस चीज का हुआ था, मसालों का, और ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इस चीज के बारे में पूछा गया था। भारत माला जो योजना है, मैंने आपको बताया था कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग, जल मार्ग, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। तो भारत माला परियोजना जो 2017 में नितिन गडकरी के द्वारा में भी शुरू किया गया था, तो उसके बारे में ये पूछा था कि कितने किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये भारत माला योजना जो है, ये पूछा था। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछा था। ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे याद थे, मैं आपको वो बता रही हूँ। जो टफ क्वेश्चन थे, जो मैंने भी पहली बार देखा था, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थे। उस टाइम मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितना मुझे कॉमन क्वेश्चन लगा कि मैं ये इसको बार बार मैंने देखा है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछा था, वो तो सबको पता है। हिमालय पर्वत में सबसे उत्तर हिमालय पर्वत की जो सबसे उत्तर श्रृंखला कौन सी और सबसे दक्षिण श्रृंखला कौन सी, वो पूछा था। बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। एक हार्मोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था कि गर्भपात या गर्भ ऐसे करके कुछ तो क्वेश्चन था, मुझे इतना याद नहीं है। चौरा चौरी घटना के बारे में पूछा था कि कौन से घटना ऐसी होती है जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, और वो घटना कब हुई थी। तो मे बी डेट पूछा था, नहीं, चौरा चौरी घटना ही पूछा था, डेट नहीं पूछा था, घटना ही पूछा था। राजमार्ग के विकास के लिए योजना के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था कि राजमार्ग का जो विकास है और उसके लिए कोई योजना के बारे में पूछा था। उस ऑप्शन में भारतमाला परियोजना थी, स्मार्ट सिटी योजना था, ऐसे करके उसमें ऑप्शन था। इकोनॉमी के सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ब्रिटिश शासन के टाइम पर किस क्षेत्र में मतलब जो ये होता है ना कि प्रथम प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक, तृतीयक, सेवा सेक्टर, ऐसे करके होता है। तो उसमें ये पूछा था कि ब्रिटिश शासन में कौन से सेक्टर का विकास सबसे कम हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। संवेग की परिभाषा, पूरा संवेग दिया हुआ था, उसमें पूरा उसकी परिभाषा दी हुई थी, और वहां पे डैश करके कहलाता है करके दिया था। तो संवेग की परिभाषा। स्पाउ नृत्य के बारे में पूछा था। मे बी मुझे 3 से 4 क्वेश्चन मुझे स्टैटिक के मिले थे, एक उत्सव हो गया और एक ये नृत्य के बारे में पूछा था। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, मे बी, हाँ, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद के बारे में पूछा था, कितने राज्यों में विधान परिषद है। पवन कल्याण किस पार्टी से संबंधित है, ये पूछा था, और मुझे ऐसा लगा कि पवन कल्याण वो जो अभी हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है उसके बारे में पूछा है। तो मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, और जब मैंने इसका आंसर देखा तो इसका आंसर कुछ और था, मैंने इसको गलत किया है। हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन आए थे वो कथन से संबंधित थे। हड़प्पा सभ्यता के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। पहला था ये कि जो कौवा पानी पी रहा है मटके से, वो चित्र कहाँ से, किस स्थल से मिला है। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कथन से जो क्वेश्चन आए थे उसमें एक ये कथन था कि हड़प्पा सभ्यता के वासी प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने वाली मातृ देवी की पूजा करते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि ये पशुपति की पूजा करते हैं, ऐसे करके। तो इन दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है, वहां पे ये टिक लगाना था।
उसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन था, शक्ति सैन्य अभ्यास मैंने आपको बता दिया है। और भारत में गवर्नर जनरल का जो गवर्नर जनरल की उपाधि है किस अधिनियम के तहत आई, उसमें ऑप्शन दिया था 1773, 1858, 1859 ऐसे करके दिया था। और साइमन कमीशन के बारे में पूछा था कि साइमन कमीशन कब आया था। मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन हम मौलिक कर्तव्य से आए थे। अग्नि लेखा किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन आया था। 2024 में जो जातीय सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था वो किस देश में हुआ था, इसके बारे में पूछा था, वो कि बांग्लादेश में हुआ था। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किस देश में हुआ, आयात निर्यात के बारे में पूछा था। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग हाल ही में पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को। और दर्रे से क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि रिव्यू में हम लोगों ने देखा है कि दर्रे से क्वेश्चन आ रहा है, तो पासेस को पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा था लेह और मनाली के बीच में कौन सा दर्रा है, तो ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए थे ना कि आप समझ जाते, क्योंकि एक नाथुला दर्रा था और एक जोजिला दर्रा था और एक कराकोरम दर्रा था, एक बारालाचा दर्रा था, तो उसमें आप आराम से समझ जाते। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे याद थे, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि इतने क्वेश्चन मुझे याद थे। और जो भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं थे वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन थे मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि इसमें पूछा क्या है, उसमें मैं कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं उसमें कुछ दिमाग लगा सकती। तो ये था, ये रिव्यू था मेरा कि मैंने मतलब एग्जाम में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जीएस के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे हैं उसको तो मैंने स्किप कर दिया है, और शायद इसमें से भी कुछ क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि उतना मतलब उस टाइम में यहाँ पे मैंने आके 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिला है जो मुझे ऐसा लग रहा है जो मुझे याद है वो गलत था, और बाकी ये सारे क्वेश्चन तो मैंने किए हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा था, किसी खेल में मतलब कोई खेल पूछा था कि इसमें विजेता को कितनी राशि दी जाती है, कितना अमाउंट दिया जाता है, जो टीम या फिर जो विजेता होते हैं उनको कितना अमाउंट दिया जाता है। तो मैंने 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आप लोग ये सारे टॉपिक 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ऐसे मत पढ़िएगा, लूसेंट से मत पढ़िएगा, क्योंकि लूसेंट में बहुत कम दिया हुआ है, उसके कारण प्रभाव के बारे में दिया है और कौन से मतलब कि कौन से एरिया से कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था ये दिया है, और कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो 1857 की क्रांति से थोड़ा डीप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह का वहाँ पे व्यवस्था थी और क्या किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया है, ये सारी चीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी स्टैटिक का मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा था स्टैटिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो लेकिन स्टैटिक में 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। एक मैंने आपको बताया कि स्पाओ करके था, एक नृत्य गणगौर उत्सव था, और 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं है, बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं। और आप इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में 3-4 टॉपिक दिए हुए थे, एक तो था दर्रा और एक था ये राजमार्ग NH मतलब जो भारतमाला परियोजना वगैरह ये सारी चीजें थी। और मैंने सरदार सरोवर बांध करके भी एक क्वेश्चन आया था कि वो किस राज्य में है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने बांध का भी, मैंने सारे टॉपिक को, जितने भी टॉपिक मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका फोटो क्लिक करके वो सारे टॉपिक आ रहे हैं। आप उन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको जीएस में क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन है वो सब कर रहे हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है वो शायद ही कोई करता होगा जो बहुत अच्छा होगा जीएस में। तो मेरे हिसाब से जीएस टफ आ रही, बाकी रीजनिंग मैथ सही है जैसा कि अभी तक रिव्यू में हम लोगों ने देखा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वहां पे भी जाके बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, तो बिल्कुल भी मॉक टेस्ट की तरह एग्जाम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको रीजनिंग और मैथ मिल भी जाएगा वैसा, लेकिन जीएस बिल्कुल भी वैसा नहीं मिलेगा। जो कॉमन चीजें रहेंगी वो सब कर लेंगे, जो बिल्कुल टफ चीजें रहेंगी वो शायद ही मतलब बहुत मुश्किल है, जो भी बहुत अच्छा होगा वो कर पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चलिएगा। अगर आप जीएस को ही करते रह गए ना तो आपका मैथ और रीजनिंग छूट जाएगा, अगर आप रीजनिंग को करते रहेंगे तो आपका मैथ छूट जाएगा। इस तरह का है वहाँ पे टाइमिंग के लिए। तो जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, मैंने सबसे पहले जीएस किया था। मेरा सब ये बोल रहे थे कि पहले रीजनिंग करो फिर जीएस करो फिर मैथ करो, लेकिन मेरा एक रिदम बन गया था कि मैं जीएस पहले करती थी फिर रीजनिंग फिर मैथ करती थी। तो मैं उसको लास्ट के मोमेंट पे, लास्ट के टाइम में उसको मैं बदलना नहीं चाहती थी। तो मैं वहां पे गई, सबसे पहले मैंने जीएस किया,
जीएस को किया तो मुझे लग रहा था कि हाँ, टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है और फिर भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम यही ले लेगा तो रीज़निंग में मैं क्या करूँगी? तो रीज़निंग और मैथ भी बचा था, तो सबसे पहले फिर मैंने उसको वहाँ पे पढ़ने में टाइम लग रहा है, पढ़िए, आराम से पढ़िए उसको और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करिए, उसके बाद फिर रीज़निंग करिए, फिर मैथ करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने यही किया था। अगर आपने प्रैक्टिस किसी और वे में की जैसे पहले रीज़निंग किया, फिर जीएस किया, फिर मैथ किया तो उसी उसी तरह करिएगा। बीच में जाके उसको बदलिएगा नहीं, इसी तरह करिएगा। और जैसे ही मैंने अपना जीएस कंप्लीट किया, रीजनिंग मेरा आधा हुआ था, मीन्स 25 क्वेश्चन मैंने किया था, बीच में मेरा कंप्यूटर ही बंद हो गया। अब मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर बंद हो गया, मेरा टाइम जा रहा है। मैंने वहाँ पे जो साथ मतलब जो होते हैं वहाँ पे टीचर लोग, मैंने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आपने जहाँ से इसको बंद किया है, आपका जहाँ से बंद हुआ है वहीं से आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा, आप परेशान मत होइए। फिर उन्होंने पूरा उसको ओपन ओपन किया, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने पूरा अच्छे से मीन्स मैंने रीज़निंग को बहुत अच्छे से टाइम दे के किया। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा सब्जेक्ट अच्छा है उसमें मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहती थी। मैंने उसको बहुत अच्छे से किया और उसके बाद फिर मैंने मैथ किया। मैथ में मैंने 25 क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है मैं मैथ में 25 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से किए हैं। मैं बहुत टाइम दे के मैंने इसको किया है। जब मैंने टाइम देखा कि कम है टाइम और मुझे पूरा कंप्लीट करना है तो फिर मैंने थोड़ा वहाँ से जल्दी किया और बाकी मैथ का तो पता नहीं क्या कर कह सकते हैं। और फिर भी मैंने मतलब मुझे टाइम का कुछ ऐसा इशू नहीं लगा कि हाँ, मैंने सारा क्वेश्चन देख लिया था, अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लिया था, मैंने ट्राई भी कर लिया था 1-2 क्वेश्चन का, तो टाइम का मुझे बहुत इशू नहीं लगा। बट हाँ, टाइम कम हो सकता है अगर आप मैनेज करके नहीं चलेंगे टाइम। अगर आप एक ही सब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा लगा दे रहे हैं तो आपका टाइम इशू हो सकता है। तो ये समझ के चलिए कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट है और तीनों को अच्छे से कवर करना है, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। तो मेरा ये था और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि कल मेरा 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम था और घर आते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था और फिर मैंने आज आप लोगों के लिए वीडियो रिव्यू बनाया है। तो इसको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बीच-बीच में मैं इनसे रिलेटेड जो भी ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट्स में या वीडियो में मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ के जाइए। जो टॉपिक बार-बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिव्यू देख के जाइए, जहाँ से रियल में रिव्यू आ रहा है। कोई ऐसा चैनल ढूँढिए जहाँ पे पर डे का एक रिव्यू देते हों जो मतलब जीएस का और मैथ का, रीज़निंग का, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको वो रिव्यू आप देख के जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएँगे। तो कोशिश करिए रिव्यू रिव्यू देखिए। और ये था मेरा पेपर, मैंने इस तरह अपना एग्ज़ाम दिया और आप लोग को इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और आपका एग्ज़ाम कब है, किस शिफ्ट में है? अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये सारी चीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने